दोस्तों अभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। अगर आपको लग रहा है कि यह टाइम बहुत ही कम है तो आप यहाँ पर गलत हो, और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है तो आप डेफिनेटली गलत हो। आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। ऐसे में आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होगा कि मुझे जल्दी से सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और रिविजन भी करना है। इस समय पर आपके रातों की नींद उड़ी होगी और आप बस यही सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे मैं एग्जाम में टॉप कर जाऊँ। देखो, बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए यह मैटर नहीं करता कि अभी तक आपने कितना ज़्यादा पढ़ाई की है, बल्कि यह मैटर करता है कि आप इन 2 महीनों में अपनी प्रिपरेशन कितने अच्छे तरीके से करते हो। इन 2 महीनों में आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि जब आपका रिजल्ट आए तब सब लोग ये पूछे कि भाई तू तो सारा दिन फोन पर बिताता था, पढ़ाई कब करता था? और आप आंसर दो, पता नहीं यार मैंने पढ़ाई कब की। देखो, आपके पास टाइम तो बहुत ही कम बचा हुआ है और इसी कम टाइम में आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप भी करना है। तो इसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी जो आगे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, लास्ट में मैंने अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी के बारे में बताया है जो मैंने यूज कर थी और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। तो उसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। 2 महीने बहुत ही कम टाइम है, बट आप एक राइट प्लानिंग के साथ इन 2 महीनों में भी टॉप कर सकते हो। अभी तक आपने कैसे भी पढ़ाई की हो, टाइम टेबल को फॉलो किया हो या ना किया हो, बट अभी आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। सबसे पहले तो अपने सिलेबस के बारे में अच्छे से जानो, पता करो कि कौन से टॉपिक ज्यादा आते हैं या कौन से टॉपिक नहीं आते, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, किस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके एग्जाम में। जब आप यह सारी चीजें पता कर लोगे तो आपके लिए प्रिपरेशन आसान हो जाएगी। देखो, पता तो सभी को होता है कि पढ़ना क्या है, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। अपने सिलेबस को या सब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो कि मुझे इस दिन सिर्फ इसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। आप संडे के दिन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। आपको इस टाइम पर इधर उधर की बुक्स को पढ़ने पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करो और जो भी पढ़ो एकदम सॉलिड पढ़ो, क्योंकि आपके लगभग 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। नंबर 2, रिविजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप किसी एग्जाम में टॉप तब कर सकते हो जब आप लगातार डेली बेसिस पर रिविजन करो। भले ही आप कम पढ़ो, लेकिन एक बार रिवीजन जरूर करो। नहीं तो ऐसा होता है कि आज तो आपको वह क्वेश्चन बन रहा होता है, लेकिन जब आप क्लास में टेस्ट देते हो तो आपको वह क्वेश्चन भूल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हो और सोचते हो कि रिवीजन में एग्जाम के 1-2 दिन पहले कर लूंगा, और इसी चक्कर में आपका सारा रिजल्ट खराब हो जाता है। नंबर 3, मेक शॉर्ट नोट्स। आपने नोट्स तो बनाई होगी, बट मेरी माने तो आपको शॉर्ट नोट्स भी बनानी चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा होता है कि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में जल्दी होता है। शॉर्ट नोट्स में आपको उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिखना है जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं या जो आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप कुछ की पॉइंट के भी लिख सकते हैं, जैसे मैथ के फार्मूला हो गए, साइंस के फार्मूला हो गए, केमिस्ट्री के रिएक्शन हो गए, फिजिक्स के डेरिवेशन हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुल मिलाकर आपको उन इम्पोर्टेंट चीजों को लिखना है जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आप पूछोगे कि हम कैसे पता करें कि हमारे एग्जाम में हर साल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप अपने एग्जाम के पुराने पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। देखो, पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमें यह पता हो जाता है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं। इससे आप यह पता लगा सकते हो कि कौन से चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आते हैं और कौन से चैप्टर से छोटे क्वेश्चन। इससे आपको यह तो पता हो जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और इसे सॉल्व करने का यह भी फायदा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले 7 से 8 सालों के पेपर्स को सॉल्व कर लेते हो तो उनमें से लगभग 60% तक के क्वेश्चन आने के एग्जाम में चांसेस रहते हैं। इसलिए पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।